लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल गदीर मालिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और इसकी हमने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया हुआ है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 4.2 का जो बेसिक थीम है, हमने इसमें इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व आउट की हैं उसमें हमने 3 टाइप्स की इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया, जिसके मैंने आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर उन क्वेश्चंस के अबाउट बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बच्चों, आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 तक होंगी। मैं लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी लास्ट टाइप है इसमें हम 4th टाइप की जो इक्वेशंस आएंगी इस एक्सरसाइज के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। हम इसको 2 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 21 को इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँ। रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बच्चों, आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशंस को हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो हम किस तरह रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे और इसके हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बेसिक थीम वही है, हमने सॉल्व द इक्वेशन रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमने सॉल्व आउट तो करना है इक्वेशंस को, लेकिन पहले किस में रिड्यूस करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। तो बच्चों, आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ जी, सोल्यूशन मैं एक तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों देखो, आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स है, यहाँ पे भी x प्लस 1 ओवर एक्स है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ जी, लेट x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये इक्वल है y के। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास बड़ी आसानी के साथ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या हो गया जी, रिड्यूस हो गई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 4 1 जार 4, तो बच्चों ये आएगा जी मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 1 जार 4 और ये इसके पेयर बन जाएंगे। y पहले 2 टर्म में से बच्चों कॉमन आ रहा है, y माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ रहा है नेक्स्ट 2 टर्म में से, तो y माइनस 4। अगेन मेरे पास बच्चों कॉमन आ रहा है y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1, ये बच जाएगा जिस इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए, इनको अलग अलग बच्चों 0 के इक्वल रख लो। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की बच्चों एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू बच्चों मेरे पास माइनस 1 आ जाएगी। तो देखें ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन को रिड्यूस किया, उसमें बच्चों हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जिसको लेट किया है उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो मेरे पास ये आएगा जी, अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स में पहली वैल्यू जो है वो अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो बच्चों x यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाइंग करवा दूँ, सो दिस इंप्लाइज क्या होगा जी, x इंटू एक्स बच्चों x स्क्वायर होगा, इसके साथ x मल्टीप्लाइंग होगा, x से कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 4x। 4x को उठा के इधर ले हैं तो ये आएगा जी मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशंस की हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा जी, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आप बच्चों यहाँ से वैल्यूज पुट करो। b की वैल्यू क्या है जी, माइनस 4, सो माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस, अब मैं डायरेक्ट ही माइनस 4 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो वो मेरे पास आएगा जी पॉजिटिव 16 माइनस 4 फार्मूले का बच्चों a की वैल्यू भी आपके पास 1 है और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है जी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। मैंने बच्चों इस इक्वेशन से a b, आपको पता है a की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, b की वैल्यू बच्चों माइनस 4 और c की वैल्यू 1 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस के रूट 16 माइनस
4 डिवाइडेड बाय 2। इसको मोर सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, y प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट 12 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 2। सो 4 प्लस माइनस, चलिए मैं स्टेप कर रहा हूँ आपके लिए, 4 मल्टीप्लाइंग बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी 2। सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से बच्चों आप 2 को कॉमन ले लो, बाकी क्या आएगा जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बच्चों 2 2 से कैंसिल आउट, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें वैल्यूज, दूसरी जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। पूरी इक्वेशन को बच्चों फ्रैक्शन खत्म करने के लिए x से मल्टीप्लाइंग करें तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x। इसको उठा के इधर लें तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 1 1 ज़र 1 होता है तो इसके पेयर नहीं बनेंगे, तो हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को बच्चों क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो देखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों आएगा b की वैल्यू क्या है आपके पास इस इक्वेशन में +1, तो फार्मूले की वजह से -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास आ गया जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई। आप बेशक बच्चों इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लो या आप एज इट इज रहने दो, तब भी आपके पास जवाब क्या है जी सेम। इसकी रीजन मैंने बताई है कई दफा आपको। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी आपके पास आंसर ठीक है और ये भी आपके पास आंसर ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है जी सोल्यूशन सेट में क्या करना है, ये वैल्यूज मेंशन कर देनी, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड बच्चों -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। चाहे माइनस का रहने दो चाहे आप अयोटा की फॉर्म में लिख दो, जवाब आपके पास ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अगर उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो वो है बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 एंड प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसकी स्टेटमेंट है। सॉरी आपने बच्चों क्या करना है एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर ले। सॉल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड -4 और बच्चों चलें नेक्स्ट आप x वाले इकट्ठे कर लें, x प्लस 1/x और -4 को मैं आगे करके लिख लेता हूँ। ये बच्चों इस तरह में इसको मेंशन कर, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट मैंने क्या किया जी स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली और विदाउट स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली और कांस्टेंट को मैंने सेपरेट कर लिया। अगेन बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे लेट करना है। आपने बच्चों इसको लेट करना है जी, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है जी y है। टेकिंग स्क्वायर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए जी x प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको पहले मैं रिड्यूस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सो टेकिंग स्क्वायर, तो बच्चों अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर टेक करता हूं तो क्या है जी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x डॉट 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से बच्चों एक्स एक्स से कैंसिल आउट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 को उठा के इधर लें तो ये आएगा मेरे पास वाई स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो बच्चों देखो आपके पास एक ये वैल्यू है जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ और एक जिसको मैंने लेट किया हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के बच्चों इस इक्वेशन में पुट करें तो x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास है जी वाई स्क्वायर -2, जबकि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है जी जस्ट y
एंड -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 1 जार 6, तो ये आएगा जी मेरे पास 3 2 जार 6। तो ये मेरे पास आएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y एंड -6 इज इक्वल टू 0। सो y पहली दो टर्म में से कॉमन, y प्लस 3 -2 को कॉमन ले, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसमें से बच्चों कॉमन आ रहा है y प्लस 3 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y इज इक्वल टू एक आपके पास -3 आ जाएगा और एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी, +2 आ जाएगी। अब हमने जिसको लेट किया हुआ है उसमें बच्चों ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहली वैल्यू जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी आपके पास -3 के, और दूसरी वैल्यू बच्चों आपके पास है जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू +2 के आ जाएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों को इवेलुएट करें। तो ये बच्चों उसी तरह आप x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आएगा आपके पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू -3x। -3x को उठा के इधर ले आए, तो ये आएगा जी x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी बच्चों फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट द वैल्यू -3 प्लस माइनस के रूट b का जो बच्चों 3 है उसका स्क्वायर क्या आएगा जी 9 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो बच्चों 1 इंटू 1 1, 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय बच्चों 2 इंटू 1 मैंने डायरेक्ट किया, आप इस पे स्टेप कर लीजिएगा। -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं दूसरी वैल्यू को बच्चों हल करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी, इस इक्वेशन को बच्चों मैं हल करने जा रहा हूं। तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों ये आएगा आपके पास x प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ एक दफा आप रीअरेंज करके लिख लें, ये आएगा जी आपके पास x स्क्वायर, क्योंकि जब आप पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इधर जब ये आएगा जी -2x एंड बच्चों ये आएगा मेरे पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला नहीं बन रहा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, चले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट टेक करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके जस्ट x माइनस 1 आ जाएगा। सो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ जाएगा, ताकि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, सेम वैल्यूज आएंगी। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो ही वैल्यू सेम आएंगी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। जबकि हम सॉल्यूशन सेट में क्या करेंगे, जस्ट एक वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो सेट की डेफिनेशन है वो क्या होती है जी, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होने चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो बच्चों आपके पास आएगा जी, सॉल्यूशन सेट में एक 1 आ जाएगा और दूसरी जो वैल्यू हमने निकाली है वो आएगी जी मेरे पास -3 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस की ही टाइप का एक क्वेश्चन है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने 19 डिस्कस किया है, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे एक बात देखें तो बच्चों आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और x प्लस 1/x का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर जो हमने 18 डिस्कस किया उसी ही की तरह हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर ओपन करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ। बच्चों आप इसका स्क्वायर ओपन करें, सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x डॉट 1/x प्लस 3 टाइम x प्लस 1/x
इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से x से कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने -2 को आगे लिख लिया, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखें सेम क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास ये 19 की तरह बन चुका है। अगर मैं स्केयर ओपन ना करता तो फिर तो मेरे पास लेट करने के लिए कोई सेम चीज ही नहीं थी। अगर इसको मैं लेट कर लेता तो इसकी वैल्यू नहीं आनी थी, तो मैंने इसलिए अब क्या किया, अपनी आसानी के लिए इसका पहले स्केयर ओपन कर लिया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको। हम जब लेट करेंगे, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y है। सो बच्चों दोनों साइड पे क्या करो, स्केयर टेक करो, टेकिंग स्केयर। तो ये मेरे पास आएगा जी x प्लस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसका स्केयर ओपन करें तो ये आएगा जी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 टाइम x डॉट 1/x इज इक्वल टू वाई स्केयर। बच्चों x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2। तो बच्चों एक वैल्यू इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें हम x प्लस 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे, y को, जबकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे बच्चों हम पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस 2, ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। तो इक्वेशन 1 बिकम, इसको बेशक आप 1 का नाम देके, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 टाइम y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आपके पास एक है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यू को फाइंड आउट पहले करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो लेट किया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स आ जाएंगे। तो बच्चों आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, 4 1 ज़ार 4 एंड यही इसके पेयर बन जाएंगे, दरमियान में पॉजिटिव 3 है, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y इसमें से पहली दो टर्म में से कॉमन आएगा जी y प्लस 4, माइनस 1 अगली दो टर्म में से बच्चों कॉमन आएगा, तो ये आएगा जी मेरे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी y प्लस 4 और बाकी क्या बच जाएगा जी मेरे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y प्लस 1 चले y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की बच्चों एक वैल्यू नेगेटिव 4 आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगी। अब आप बच्चों क्या करो, बारी बारी ये वैल्यूज पुट करो। तो अगर मैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू पहले माइनस 4 को पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, x को खत्म फ्रैक्शन से खत्म करने के लिए x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x। इसको उठा के इधर लें तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये आएगा जी x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यूज करूँ, आपको यूज करना था जी माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या आएगा जी 16, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी 1, c की वैल्यू क्या है जी 1, सो 4 1 इंटू 1, तो जवाब क्या आ जाएगा मेरे पास 4 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों 2 इंटू 1, सो 2 आएगा। आपने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे आप अप्लाई करते हो जस्ट वो आपने लगा देना। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों जो स्क्वायर रूट 12 है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, यानी कि आप 12 को लिख सकते हो बच्चों 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से बच्चों आप 2 को कॉमन लेके 2 से कैंसिल आउट करोगे तो जवाब क्या आ जाएगा जी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। जस्ट बच्चों मैं इसमें स्टेप काम कर रहा था, बाकी आपकी ये अपनी कैलकुलेशन है, आप इसमें जितनी कैलकुलेशन कर लो ये स्टेप कर लीजिएगा। मैंने जस्ट बच्चों आपको इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बना के देना ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बाकी इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही सिंप्लीफाई करना है। अगेन बच्चों आपने क्या करना है जी, x प्लस 1/x की जगह पे 1, इस जो y है उसकी जगह पे वैल्यू पहले पुट कर दें, अब पहले माइनस 4 की अब आप 1 पुट कर दें। तो इसी तरह बच्चों आप पहले पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाइंग करवाएं, तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बच्चों ये आएगा जी मेरे पास x आ जाएगा। आल्सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको उठा के इधर लें तो ये आएगा जी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा।
अब अगेन बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चों b की वैल्यू क्या है, -1। फार्मूला का जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, एंड -4 a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो मेरे पास जवाब 4 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये भी जवाब ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी जवाब आपका ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। जो मर्जी है आप इन दोनों में एक लिख लो। तो बच्चों जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा जी मेरे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा या -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम 21 के डिस्कशन करें तो उसकी पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को बच्चों लिखते हैं कि उस क्वेश्चन की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो बच्चों जो उसकी स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है ये जी, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें कह रहा है जी x रेज टू पावर 4 एंड 2x रेज टू पावर 4, यहाँ पे आएगा आपके पास 2x रेज टू पावर 4 एंड -3x स्क्वायर क्यूब -x स्क्वायर एंड -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास एक तरह की इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। सोल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। सो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, देखिएगा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फिर इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, मुझे इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। हर एक टर्म के साथ बच्चों आप डिवाइड कर दो जी। 2x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। 0 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। या आप 1 बाय एक्स स्क्वायर से क्या करवा दें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, बात एक ही। अब बच्चों आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे बच्चों पावर 2 ऊपर 4 है, 2 इससे कैंसिल आउट होगा, जवाब क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों ऊपर 3 है नीचे x स्क्वायर है, सो 3 में से 2 निकाल लें तो बच्चों 1 या जो कि आपके पास 3x बच जाएगा। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट -1, यहाँ से एक इससे कैंसिल आउट होगा तो बच्चों ये आएगा जी -3 ओवर x एंड प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गई बच्चों। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लो तो ये आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर -3x माइनस 3 ओवर x -1 इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों देखें तो आपके पास कॉमन आ रहा है जी 2, बाकी क्या बच जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसमें से बच्चों आपके पास कॉमन आ रहा है जी -3, सो x प्लस 1 ओवर x -1 इज इक्वल टू 0। तो देखें आपके पास ये बच्चों सेम ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसमें बच्चों लेट करना है, लेट करें आप x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या है आपके पास y है। दोनों साइड में बच्चों स्क्वायर टेक करो, टेकिंग स्क्वायर, तो ये आ गई मेरे पास x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट तो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 को उठा के इधर ले जाओ तो ये -2। ये जिसको मैं बच्चों बॉक्स में लिख रहा हूँ ये वैल्यूज हम ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे पुट करें। तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये जी मेरे पास वाई स्क्वायर -2 के एंड -3 एज इट इज एंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल है जी वाई के। सो ये आ जाएगा जी 3y -1 इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, 2y स्क्वायर -4 -3y -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरे पास 2y स्क्वायर -3y एंड माइनस बच्चों 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 5 2s are 10, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे, दरमियान में -3 है, तो ये मेरे पास आएगा जी 2y² प्लस 2y माइनस 5y एंड -5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बच्चों पहली टू टर्म में से आपके पास कॉमन आ रही है 2y एंड y प्लस 1 -5, नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है जी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y की एक वैल्यू -1 एंड y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, इधर जाएगा +5 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 5/2। तो ये बच्चों दो वैल्यू मेरे पास y की आ जाएगी। अब हमने जिसको लेट किया हुआ उसमें ये वैल्यूज बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले पुट करते हैं जी -1 को, तो यह है कि जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवाएं ताकि हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो यह आएगी मेरे पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू -x। इसको उठा के दे लें तो यह है कि जी x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, आप बच्चों यूज करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यह है कि जी x इज इक्वल टू, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यह आएगा जी -1 प्लस माइनस के रूट 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। देखें आपके पास ये भी लिखा हुआ है मैंने सेम ही, आपकी मर्जी, आप इसको माइनस में रहने दें या योटा की फॉर्म में लिख लें, आपकी ही मर्जी है। नेक्स्ट बच्चों मैं क्या करता हूँ जी x प्लस 1/x की जगह जो y क्योंकि इक्वल है तो इसमें दूसरी वैल्यूज लगा देते हैं जी 5/2। अब आप बच्चों क्या करो, चलें इसके साथ एलसीएम टेक कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ गया तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लूँगा। तो यह है कि जी x² प्लस 1/x x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो तो यह आएगा आपके पास 2 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो यह आएगा जी 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो ये मेरे पास आएगा जी 2x² माइनस 5x एंड माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 0। 2 2s are 4, तो बच्चों -4 अगर -1 में टेक करता हूं तो मेरे ख्याल से इसके फैक्टर बन जाएंगे, चेक करते हैं। तो ये आएगा जी 2x² माइनस 4x माइनस x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों आपके पास कॉमन आ रहा है जी 2x कॉमन आ रहा है, तो ये आएगी मेरे पास 2x इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट आपके पास -1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास x माइनस 2 इंटू, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी लेक्चर में यहीं पे इसको वाइंड अप कर दूँ। तो बच्चों इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लो जी। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू बच्चों एक 2 आ जाएगी और एक वैल्यू मेरे पास आएगी जी 2 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आया वो बच्चों मेरे पास आ गया जी -1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 एंड 1/2। तो ये मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21 को डिस्कस किया। इस लेक्चर के अबाउट बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल इसी प्रोग्राम के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।